हमारी हुकूमत आए ना आए, इनकी जाए जिनकी है। किस तरह से बातें करती हैं, आपका जो दिमाग है वो आपको कैसे ये बातें करने पे मजबूर करता है, और आप क्या सोच के बातें करते हैं, इतना एक्ट करते हैं, या आपके अंदर दिमाग ही नहीं है, या आपको लगता ही नहीं है कि आप बातें क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप बयान दे रहे होते हैं इस तरह की फजूलियात जो आप मुंह से निकाल रहे होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही। फैसले क्या हैं? केपी की हाउस सील हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छा फैसला हुआ है। आप ही ने कहा है ना, आप जैसे लोग आपकी पार्टी में होंगे ना तो पीटीआई को किसी दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि अली अमीन गंडापुर उनकी पार्टी में है। ठीक है, केपी के सील हो गया। हम खटखटाएंगे ऐवानों के दरवाजे, हम पूछेंगे वक्त के हुक्मरानों से सुलगते सवाल, हम दिखाएंगे सिसकती हुई जिंदगियों को, हम दिखाएंगे गुर्बत की दरारों को। देखते रहिए सच की खोज पाकिस्तान रंग न्यूज के साथ। मैं हूं आपकी जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जरी सच की खोज में। जो रिसेंटली जलसा हुआ है पीटीआई का, जो कि वो कह रहे हैं कि हमारे जलसे हो रहे हैं और हवाओं का रुख बदल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है ना जलसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो परमिशन मिलती नहीं है, लेकिन हमें फिर भी जो है ना हम लोग बहुत ही मुश्किल से जलसा कर रहे हैं, जो कि ऐसी बात नहीं है। इनको परमिशन मिलती है, प्रोटोकॉल्स इंजॉय करते हैं अपने, तो इनका जलसा होता है जो भी इन्होंने किया है। तो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो वो एकदम से जलसे में इमर्ज हुए हैं और उन्होंने जो है ना अपने आप को हाजिर किया है जिन की तरह, और आके जैसी उनकी आदत है ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाते हैं, वैसे वो बोलने हैं। और जो उन्होंने बातें की हैं, वो कुछ लोग तो उनका बहुत ही मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना उनके अपने ही पार्टी के लोग जो है ना उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और बोलना बनता भी है क्योंकि वो बातें ऐसी कर रहे हैं। कहते हैं कि वो 12 जो है ना ज़िले क्रॉस करके आए हैं, और उसमें उन्होंने ये किया है कि वो जो है ना पहाड़ों पे चढ़े हैं, उतरे हैं, और फिर जो गाड़ी है उसको पत्थर मारा है तो लिफ्ट लेके आए हैं। भाई आप सीएम हैं, केपी के, कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आप किसी को फ़ोन करें, आप जो है आप हेलीकॉप्टर पहुँचते और आप आराम से आते। इस तरह की एक्चुअली में ये ना बातें करके लोगों के इमोशन से खेलते हैं। लोगों जो कि शुरू से पीटीआई की आदत है, वो हमेशा से ऐसे ही करती है, लोगों के इमोशन से खेलती है जलसों में, और लोग उनके इमोशंस जो है इंजॉय भी करते हैं, और वो डीपली उनको फील करते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि ये बेचारे हैं, और वो इसी तरह की बेचारगी में ना उनका साथ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना पीटीआई अपने जलसे में कर रही है। पीटीआई के जलसे का जो मेयार है, या पीटीआई की जो सियासत है, उसका जो मेयार है वो क्या है, अब क्या रह चुका है, इतना इतना जो है ना वो गिर चुका है मेयार इनकी सियासत का, कि इनके अपने ही लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो कि बाहर बैठे हैं, और जो है बाहर बैठ के पाउंड्स और डॉलर में पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। यूट्यूब चैनल उन्होंने ओपन किए हुए हैं, और जो है ना अपनी जो है ना इंजॉयमेंट वो पूरी कर रहे हैं। रूम में उन्होंने आराम से सिनेमा लगाया होता है, और यूट्यूब चैनल बना के तो जो है ना लोगों को डिजिटल शोर में मुब्तला कर रहे हैं। एक्चुअली में ये पता है, आजकल ये जो यूट्यूब पे लोग शोर मचाते हैं, ये होता ये है कि यूट्यूब पे कहीं पे भी बैठ जाओ, बाहर पाकिस्तान से बाहर ज़ाहिर है कोई आप तक नहीं पहुंच सकेगा, और वहाँ पे ये लोग डिजिटल शोर मचाते हैं। और दूसरे जो कारकुन हैं, बेचारे गरीब लोग जो इनके पीटीआई के जलसे में हिस्सा लेते हैं, उनको कहते हैं कि भाई जद्दोजहद करो, पाकिस्तान की जो है ना हालात बहुत ख़राब है, पाकिस्तान की सियासत ख़राब हो रही है, और पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म हो रहा है, पीटीआई ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो है ना हम लोग तो जो है ना आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लड़ रहे हैं, हम तो जिहाद कर रहे हैं, निकलो बाहर घरों से। भाई आप लोग जो है वहाँ बैठ के लोगों को ये मशवरे देते हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं निकलते? आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आए ना, आप तो बड़े इनके कारकुन हैं, आप लोगों को आना चाहिए। और वो जो शहबाज गिल हैं, जो कि हमेशा से जो है ना वो बोलते हैं इसी तरह ही जो है वो गलाज़त जो है वो बयान करते हैं, और वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वही, जैसा कि मैंने पहले बोला है, डिजिटल जो है ना वो शोर उनका होता है। वैसे सामने आने की उनकी बिल्कुल हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके तो कुछ कर सकें अपनी पार्टी के लिए। ये वो लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है।
इनकी जो है ना डिजिटल प्रेजेंस होती है एक थोड़ी सी, जैसे माचिस की तीली की तरह लगा के आग चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो इनके कारकुन हैं, जो बेचारे गरीब कारकुन हैं, उन लोगों को चाहिए वो सोचें कि ये लोग इनकी जो है ना इस तरह के जो इमोशंस होते हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं, जो ये इतनी जद्दोजहद करते हैं पार्टी के लिए, अपनी मार पड़वाते हैं अपने आप को, अपने ऊपर जुल्म सहते हैं, अपने घरों से अपने काम काज छोड़ के आए होते हैं, तो ये इनकी जो जद्दोजहद होती है ना इसका ये लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये कारकुन जो हैं वो ये सोचते नहीं हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि वो इस टाइम क्या कर रहे हैं। उनके पास कैसे इतना टाइम होता है कि वो इस तरह की बकवासियात सुनने के लिए जो है ना आ जाएँ। और ये जो इन्होंने जलसा करवाया है इसका जो है उन्होंने कहा था कि देख लें भाई इस जलसे के बाद जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले होंगे। अली अमीन गंडापुर का जो बयान था कि इसके बाद जो फ़ैसले हैं वो इतने बड़े होंगे कि तारीख उल्ट जाएगी। और अब सुनिए ज़रा आगे फ़ैसले क्या हैं। केपी की हाउस सील हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। आप ही ने कहा है ना, आप जैसे लोग आपकी पार्टी में होंगे ना तो पीटीआई को किसी दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि अली अमीन गंडापुर उनकी पार्टी में है, ठीक है। केपी के सील हो गया, उनकी बहनों को जिस्मानी रिमांड पे ले गए, ज़ाहिर है 2-3 दिन लगेंगे, उनकी ज़मानत होगी। इसके बाद में जो है अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो है ना हम इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे, ये करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब जो है ना इमरान खान साहब से 3-4 दिन की पाबंदी लगी है, वो भी फ़ैसला हो गया है बहुत ही अच्छा कि अब आप मिल ही नहीं सकते। ये फ़ैसले हुए हैं। ये आपका दिमाग है, आप किस तरह से बातें करती हैं, आपका जो दिमाग है वो आपको कैसे ये बातें करने पे मजबूर करता है, और आप क्या सोच के बातें करते हैं, इतना एक्ट करते हैं, या आपके अंदर दिमाग ही नहीं है, या आपको लगता ही नहीं है कि आप बातें क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप बयान दे रहे होते हैं इस तरह की फजूलियात जो आप मुंह से निकाल रहे होती हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही होती है, आपके हाथ उधर जा रहे होते हैं, मुंह से कुछ और नहीं कर रहा होता है, मतलब आप तैयारी नहीं करके आते। अगर आपको इतने अच्छे एक्टर हैं, आपको बोलना है अपनी पार्टी के लिए कुछ करना है, तो एटलीस्ट अपनी पार्टी को समझौता करें अपने आप से। ये जो आप इस तरह से एग्रेसिव मूवमेंट में आ जाते हैं ना, तो इस तरह एग्रेसिव वे में आने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंसान जो है ना अपने राइट पे होता है ना, उसको एग्रेसिव होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और पीटीआई का तो हमेशा से यही मसला रहा है कि वो हमेशा जो है ना वो गुस्से में आ जाती है, ऐसा एलिमेंट इख्तियार कर लेती है, और वो फिर इमरान खान साहब भी ऐसे ही करते थे, और ये लोग फिर बोलना शुरू हो जाते हैं और बोलते जाते हैं, और बोलने के दौरान इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये क्या कह रहे हैं। इनके चेयरमैन से लेके अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, जो भी ये लोग हैं, इन सब का यही हाल है, इनके कारकुन का। और इनके जो बड़े बड़े कारकुन यूट्यूब पे बैठे हैं, असल में वो फ्रॉड कर रहे हैं इनके साथ। इनकी जो फ्रॉड है ना वो इनके अपने सामने थोड़े दिनों तक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, फ्रॉड जो है वो असल में इस तरह से होता है कि आप बाहर बैठे हैं, आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान में आए, आके जलसे में शरीक हों अपनी पार्टी के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करें। देखें ना, उनकी बहनें हैं, ठीक है, उनको तो तकलीफ़ है ना, उनका खानदान पूरे का पूरा जेल में है, तकलीफ़ उनको है, वो आए हैं, उनको पकड़ा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के सिर्फ खा रहे हैं और पाउंड्स और डॉलर कमा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। और अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी ही रेपुटेशन, एक तो उनकी अपनी रेपुटेशन ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वो अपने जो है ना चेयरमैन की, इमरान खान साहब की रेपुटेशन और पीटीआई को खात्मा करने में एक अहम किरदार अदा करेंगे फ्यूचर में, जो कि आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो जलसा हुआ है, इसका बेसिकली मकसद क्या था करने का? इसका मकसद ये था करने का कि इस जलसे के बाद इस्लामाबाद के हालात बांग्लादेश की तरह हो जाए, लोग जो है एक दूसरे को कुत्ते की तरह पढ़ना शुरू हो जाएं, एक दूसरे से झगड़े, इतना ज़्यादा तूफ़ान मच जाए, एक आंधी तूफ़ान की तरह हो जाए कि फ़ौज आने पे मजबूर हो जाए कि वो मार्शल आर्ट लगा दे, भाई कुछ हमारी हुकूमत आए ना आए लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इस तरह जो है ना, जो लोग सोच रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि इस तरह हो जाएगा, इनकी पार्टी के जो लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके इतना ऊंची बोलने से ना इस तरह खराबा नहीं हो सकता कि इतनी ख़राब जो है ना सिचुएशन पैदा आप नहीं कर सकते। आप देखें कि आपके जो जलसे है, जिसके बाद आपने कहा था तारीख उलट जाएगी, उसमें भी आपने पीटीआई की क्या रेपुटेशन छोड़ी है। आप जो कहते हैं वो आप करते नहीं हैं, और जो कहते हैं वो होता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको मेरे ख्याल से जो है ना, अब जलसे में ना शरीक होना आपका बनता ही नहीं है। तो अब जो है ना इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला लेते हैं, वो क्या करते हैं,
ये तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन पीटीआई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपना ग्राफ नीचे गिरा रही है, जिसकी वजह से पीटीआई की रेपुटेशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनके अपने वोटर्स ही पूछते हैं कि भाई आपके हमने जिन लोगों को देखा था पहले, जो लोग बड़े कारकुन थे, जो पार्टी के लिए कुछ करते थे, वो लोग कहाँ हैं। जब इस तरह के सवालात पैदा होते हैं ना तो फिर सिचुएशन ख़राब होती है, और हमेशा से जो है ना जो कामयाबी होती है उसका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मुझे और मेरे कैमरामैन जमाल इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।